व्हाट्सएप व्हाट्सएप चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था हमारा लास्ट में? नेता प्रतिपक्ष, यशपाल आर्य है भैया, है ना। यशपाल जो नेता प्रतिपक्ष हमने पढ़ा था, नेता प्रतिपक्ष, वो वर्तमान में कौन है? यशपाल आर्य। यशपाल आर्य है, जबकि भुवनचंद खंडूड़ी क्या, सॉरी कापड़ी, भुवनचंद कापड़ी क्या है? भुवनचंद जो कापड़ी जी हैं, कापड़ी, ये विधानसभा में उपनेता है। क्या है? उपनेता। इनको आप जो है उपनेता, विधानसभा में जो है उपनेता आप बताएंगे, विपक्ष में विपक्ष के उपनेता। तो ये था वो, आपको इसको करना है। दूसरा, अब आते हैं थोड़ा दूसरी चीज़ों पे, जो आज हमारा है उत्तराखंड का संसद में योगदान। बोलो, योगदान, या फिर आप बोल सकते हैं कि उत्तराखंड का संसद में प्रतिनिधित्व, या आप इसको जो है प्रतिनिधित्व, कुछ भी आप इसको जो है बोल सकते हैं। उत्तराखंड का अगर हम संसद में देखें तो संसद के दो भाग हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा में उत्तराखंड से कुल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। और राज्यसभा में कितनी हैं? 3 सीटें। 3 सीटें हैं। ये 5 सीटें कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। टिहरी संसदीय क्षेत्र, या टिहरी लोकसभा क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। दूसरे नंबर का है पौड़ी, पौड़ी संसदीय क्षेत्र। तीसरे नंबर का जो आपका हो जाएगा कौन सा? हरिद्वार संसदीय क्षेत्र। और जो चौथे नंबर का आपका हो जाएगा, ये कौन सा है? नैनीताल संसदीय क्षेत्र। अब 5वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र। ये 5 संसदीय क्षेत्र है उत्तराखंड के, जिनका प्रतिनिधित्व कहाँ है, किसमें होगा? जिसका प्रतिनिधित्व है आपका संसद में। टिहरी की बात करेंगे तो टिहरी संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में निर्वाचित कौन है, या टिहरी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में कौन वर्तमान में निर्वाचित होके गया है? ये गया है माला राज्य नहीं होगा बल्कि माला राज लक्ष्मी शाह। पौड़ी से बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? TSR द्वितीय, या फिर हम बोल सकते हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जा रखे हैं पौड़ी से। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो यहाँ से जा रखे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, यहाँ से जा रखे हैं। और नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल से कौन जा रखे हैं? वर्तमान में जो केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं, जिनके पास राज्य मंत्री का है पद भी हैं,
अजय भट्ट। कौन है? अजय भट्ट है। अल्मोड़ा से बात करेंगे तो अल्मोड़ा से बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये भी, ये जो आपके हैं तो ये कौन हो जाएंगे अल्मोड़ा से? अजय टमटा। कौन हो जाएंगे? अजय टमटा। अजय टमटा जी जो है आपके कहाँ जा रखे हैं? अल्मोड़ा से। तो ये वो सदस्य हैं जो लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित होके जा रखे हैं। कहाँ से? उत्तराखंड से। तीसरी विशेषता क्या है इसमें, जो आपको एक दो और कॉमन क्वेश्चन करने हैं, जैसे आपका पौड़ी संसदीय क्षेत्र है, पौड़ी संसदीय क्षेत्र हैं, तो इसका एक फैक्ट लिखना है आपने क्या, कि उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा मतदाता की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आता है ये। यानी जो पौड़ी संसदीय क्षेत्र है ये क्या है आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है सबसे बड़ा और मतदाताओं की दृष्टि से है सबसे छोटा। एक बात। दूसरी बात, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है आपका, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र, तो इसको भी आपने जो है ऐसे ही लिखना है, हरिद्वार वाले को। इसका आप यहाँ पे लिखेंगे कि मतदाता दृष्टि से सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र दिए क्षेत्र। मतदाताओं की दृष्टि से हरिद्वार वाला है सबसे ज़्यादा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे हो जाएगा? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका ये हो जाएगा। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता क्या है इसकी, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा। पौड़ी क्षेत्रफल में बड़ा है संसदीय क्षेत्र के रूप से और मतदाता यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ पर क्या है? मतदाता ज़्यादा है और क्षेत्रफल का इसका क्या है? छोटा है ना। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों, आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं इन संसदीय क्षेत्रों का इतिहास। मिटाएं इसको, जल्दी से ले दीजिए। मिटाएं इसको। अब देखते हैं संसदीय क्षेत्र टिहरी संसदीय क्षेत्र। तो इसमें बन जाता है कि प्रथम सांसद कौन था? प्रथम सांसद निर्वाचित हुआ, प्रथम सांसद निर्वाचित हुआ है इससे कौन? कमलेंदु मति शाह। जब आपका प्रथम आम चुनाव होता है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ है? 1951-52 वाला आप बोल सकते हैं ना, 52 में। तो
तो जब आपका प्रथम आम चुनाव हुआ है तो उसमें कमलेंदुमती शाह निर्वाचित होती है, तो ये हो जाती है, इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि संसद में पहुंचने वाली, संसद में पहुंचने वाली, संसद में पहुंचने वाली, पहुंचने वाली उत्तराखंड की खंड की प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद। ऐसा भी बन सकता है कि उत्तराखंड से प्रथम महिला सांसद कौन है, या लोकसभा में जाने वाली, या संसद बोल दिया उसने, या राज्यसभा बोले। लेकिन राज्यसभा बोलेगा तो फिर प्रश्न चेंज हो जाएगा। संसद बोलेगा तो इसका मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर रहा। लोकसभा की बात करेगा तो आपका ये हो जाएगी, लेकिन अगर राज्यसभा बोलेगा तो फिर राज्यसभा में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी विशेषता क्या है कि जब ये निर्वाचित होकर जाती है तो इस टाइम पीरियड में ये निर्दलीय उम्मीदवार होती है। क्या होती है? निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार होती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद लास्ट टाइम पीरियड में कांग्रेस में सम्मिलित हो जाती है, कांग्रेस में सम्मिलित हो जाती है। अंतिम समय पे आपका जो है, जब आपका ख़त्म होने वाला था कार्यकाल, उसके बाद ये कांग्रेस में सम्मिलित हो जाती है। एक बार सांसद बनती है, उसके बाद इनका जो पुत्र है कौन, मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह यहाँ से फिर निर्वाचित होता है। प्रश्न ये भी बन जाता है मानवेंद्र शाह को लेकर कि सर्वाधिक समय तक जो है यहाँ से कौन जो है सांसद रहा। हाँ, दूसरा इतिहास से बनता है इसका कि सर्वाधिक समय तक सांसद रहे। किससे? टिहरी संसदीय क्षेत्र से। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? सांसद रहे तो कौन रहे? मानवेंद्र शाह रहते हैं। और मानवेंद्र शाह कुल कितनी बार? 8 बार सांसद यहाँ से बनते हैं। कितने बार बनते हैं? 8 बार। यानी टिहरी संसदीय क्षेत्र में प्रथम जो सांसद आम चुनाव में जो निर्वाचित हुए हैं वो है कमलेंदुमती शाह। लेकिन इस सीट को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? मानवेंद्र शाह ने जीता है। कुल कितनी बार? 8 बार जीता है। कितनी बार? 8 बार। दूसरा, इस संसदीय क्षेत्र से ऐसा कौन सा सांसद था जो केंद्र में जाके मंत्री बना? अभी 17वीं लोकसभा चल रही है ना, 17वीं लोकसभा चल रही है ना अभी तो 17 बार तो चुनाव हो चुके हैं। 17 सांसद तो गए होंगे यहाँ से। हो सकता है एक ही व्यक्ति 17 बार गया होगा, या हो सकता है 5 ही व्यक्ति होंगे जिन्होंने, जैसे 8 बार तो मानवेंद्र शाह ही चले गए। ठीक है, तो जितने भी रहे, तो ऐसा कौन सा सांसद था जो यहाँ से निर्वाचित होने पर केंद्र में मंत्री बना? तो उसका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। आप लिख सकते हैं ब्रह्मदत्त के विषय में, टिहरी से एकमात्र निर्वाचित सांसद टिहरी से एकमात्र निर्वाचित सांसद जो केंद्र में मंत्री बना। क्या बना? मंत्री बना। एकमात्र, क्योंकि सबके माइंड में या तो कमलेंदुमती शाह है, जैसा कि आपका जवाब भी आया, या फिर सबके माइंड में मानवेंद्र शाह हो सकता है ना। तो कौन हो जाएंगे आपके? ब्रह्मदत्त एकमात्र मंत्री बनते हैं जो कांग्रेस के लीडर थे। किसके थे? कांग्रेस के। दूसरा, अब क्योंकि क्या देखने को मिलता है कि 2 ही पार्टियां हमारे पास, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि इन क्षेत्रों पर जो हमारे 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, जो इन 5 क्षेत्रों पर या 5 सीटों पर कभी बीजेपी का निर्वाचित होता, कभी किसका? कांग्रेस का होता। लेकिन एक बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एक व्यक्ति है जो किसी थर्ड पर्सन दल से जो है निर्वाचित होकर आया। उसका जो नाम है वो हो जाएगा कौन? त्रिपन सिंह नेगी।
नेगी। भारतीय लोक दल, भारतीय लोक दल, लोक दल पार्टी से एक बार निर्वाचित हुए, एक बार निर्वाचित हुए, क्या हुए? निर्वाचित हुए। ये व्यक्ति ऐसा है जिसने कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी को छोड़कर जो है भारतीय लोक दल से चुनाव जीता है। कब? 1977 76 टू 80 के बीच में, 75 में या 76 में जो चुनाव हुआ है उस टाइम पीरियड में त्रिपन सिंह नेगी जो है यहाँ से निर्वाचित होकर जाता है। दूसरा, आपने देखा है मानवेंद्र शाह जो है यहाँ से 8 बार रहा है, तो मानवेंद्र शाह को पराजित करने वाला यहाँ से, मानवेंद्र शाह को किसने पराजित किया इस सीट से? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है परिपूर्णानंद पैन्यूली। क्या है? परिपूर्णानंद पैन्यूली, परिपूर्णानंद पैन्यूली, परिपूर्णानंद पैन्यूली। इस सीट पर जो है परिपूर्णानंद पैन्यूली 1971 से 76 का जो चुनाव है वो जीता है, और जीता क्या है? मानवेंद्र शाह को पराजित करके विजय हुए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि संसद में पहुंचे हैं। तो परिपूर्णानंद पैन्यूली वो व्यक्ति है जिसने क्या करा है आपका? मानवेंद्र शाह को। आपने सुना भी होगा परिपूर्णानंद पैन्यूली के विषय में, है ना? तो परिपूर्णानंद पैन्यूली जो है इस सीट पर इस टाइम पीरियड में जीत के जाते हैं, और आपका किसको? मानवेंद्र शाह को पराजित करते हैं। परिपूर्णानंद पैन्यूली की अगर मैं बात करूं इस टाइम पीरियड में, तो परिपूर्णानंद पैन्यूली इस टाइम पीरियड में कांग्रेस के टिकट पर जाते हैं। किसके टिकट पर? कांग्रेस के ये जो है टिकट पर जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी बन जाता है कि प्रथम महिला सांसद कौन निर्वाचित हुई है इससे? कमलेंदुमती शाह। दूसरा ये भी बन जाता है कि द्वितीय महिला निर्वाचित हुई कौन? माला राज्य लक्ष्मी शाह। तो यानी 2 महिलाएं इसमें देखने को मिल चुकी है। लक्ष्मी शाह, 2 महिलाएं इसमें देखने को मिल चुकी है। प्रथम महिला वो है जो पहले आम चुनाव में निर्वाचित होकर जाती है, कमलेंदुमती शाह। दूसरा, इन्हीं की वंशज या इसी राज परिवार की जो बहू है कौन? माला राज लक्ष्मी शाह 2014 में पहली बार जो है निर्वाचित होकर जाती है। तो यानी टिहरी से जो प्रश्न बनने हैं संसदीय क्षेत्र से वो आपके सामने हैं। ठीक है, आप फैक्चुअल तरीके से आप देख सकते हैं। प्रथम महिला, ठीक है, द्वितीय महिला, तीसरा सबसे ज़्यादा समय तक सांसद रहे, चौथा ऐसा कौन सा सांसद है जो केंद्र में जाके मंत्री बनता है, ठीक है, ऐसा कौन सा सांसद है जो बीजेपी कांग्रेस की पार्टी से ना जीत के बल्कि किसी अन्य दल से गया है, तो कौन हो जाएगा? त्रिपन सिंह नेगी। ठीक है, इसके बाद परिपूर्णानंद पैन्यूली वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा बार जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको पराजित किया। किसको पराजित किया? तो ये था आपका किसका इतिहास? आपका टिहरी संसदीय क्षेत्र का। अब टिहरी संसदीय क्षेत्र हो चुका है, अब आते हैं पौड़ी संसदीय क्षेत्र पे। इसको हटाएं, महिलाओं को काउंट करते रहना सारी कंडीशन अभी। अब आते हैं पौड़ी संसदीय क्षेत्र पे। पौड़ी संसदीय क्षेत्र में हम चाहते तो सारे सांसद आपको लिखवा सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है सारे सांसदों। हमें तो फैक्चुअल देखना, हमें उसका इतिहास नहीं देखना है ना, क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे लिए ये सारे व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते। तो पौड़ी संसदीय क्षेत्र को देखते हैं। अब पौड़ी से पहला प्रश्न बनता है कि पौड़ी संसदीय क्षेत्र में आपको एक चीज़ और लिखना है। इसमें 2008 में परिसीमन जो हुआ था वो संसदीय क्षेत्रों को लेकर हुआ था। संसदीय क्षेत्रों को लेकर जिसमें
प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटों को रखा गया था, सीटों को रखा गया 14 पंजे 70 हो रहा है, ठीक है। अब ये परिसीमन तो हुआ, ये शायद मैंने आपको पहले विधानसभा के टाइम पीरियड में बता दिया, ठीक है। अब पौड़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा 13+1, एक विधानसभा ऐसी आती है जो कुमाऊं की है, क्या बता सकते हैं कोई? रामनगर विधानसभा। कौन सी है? रामनगर। तो आप लिख सकते हैं कुमाऊं की रामनगर विधानसभा पौड़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दिए क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कि अंतर्गत आती है। पहली बात पौड़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब दूसरा देखते हैं, इस सीट से निर्वाचित होने वाला प्रथम सांसद यानी पौड़ी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर प्रथम सांसद कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं जिनका नाम है भक्त दर्शन। कौन बनते हैं? भक्त दर्शन। जैसे आपका टिहरी पे कौन था? माला राज लक्ष्मी शाह, और यहाँ पे कौन है? भक्त दर्शन है। और ये किस कमलेंदुमती, माला राज तो वर्तमान में ना। टिहरी संसदीय क्षेत्र से प्रथम सांसद है आपकी कमलेंदुमती शाह है। लेकिन यहाँ से कौन जाते हैं? भक्त दर्शन आपके पहले सांसद बनते। भक्त दर्शन बने यहाँ से प्रथम सांसद। उसके बाद ये लगभग जो है आपका 1952 से 1971 तक रहते हैं। 1952 से 1971 तक जो है ये सांसद रहते हैं पौड़ी संसदीय क्षेत्र से। उसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक इस सीट से सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए टिहरी से कौन हुआ? मानवेंद्र शाह। कौन हुए? मानवेंद्र शाह। कितनी बार? 8 बार। यहाँ से भक्त दर्शन होते हैं। कौन होते हैं? भक्त दर्शन। और भक्त दर्शन जो होते हैं ये आपके कितनी बार? 4 बार। 4 बार यहाँ से निर्वाचित होकर जाते हैं। उसके अलावा जब हम दूसरा देखते हैं, नहीं, भक्त दर्शन 4 बार सही नहीं है, बल्कि इसकी जगह आपको क्या करना है? भुवनचंद खंडूड़ी है भाई, भुवनचंद खंडूड़ी जी का इतिहास है। यहाँ से कितना? 5 बार जाते हैं। जबकि यहाँ से भक्त दर्शन जो जाते हैं वो कितनी बार जाते हैं? 4 बार। 4 बार यहाँ से भक्त दर्शन जाते हैं और 5 बार यहाँ से कौन जाता है? खंडूड़ी जाता है। और एक व्यक्ति है सतपाल महाराज जी। कौन है? सतपाल महाराज। तो सतपाल महाराज यहाँ से 2 बार निर्वाचित होते हैं। कितनी बार? 2 बार निर्वाचित होते हैं। जबकि एक व्यक्ति है हेमवती नंदन बहुगुणा, HN बहुगुणा सुना होगा आपने, है ना? हेमवती नंदन बहुगुणा जी यहाँ से जो है सिर्फ 1 बार निर्वाचित होते हैं। कितनी बार? 1 बार यहाँ से जो है निर्वाचित होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से सर्वाधिक बार सांसद का बन गया तो हो सकता है कि आपका या तो माइंड इस पे काम करेगा या इस पे काम करेगा, है ना? लेकिन परिस्थितियाँ अलग है। भुवनचंद खंडूड़ी है जो 5 बार यहाँ से सांसद बनते हैं। उसके बाद वर्तमान में यहाँ से सांसद कौन है? पौड़ी से वर्तमान सांसद कौन है? पौड़ी से वर्तमान, अभी तो पढ़ाया, तीरथ सिंह रावत जी हैं यहाँ से। शायद अगर
उपचुनाव में हो जाता है इनका, तो ये सीट खाली हो जाती तो फिर यहाँ पर भी जो है वर्तमान में चुनाव वाली कंडीशन बन जाती है ना। तो यहाँ से कोई परिवर्तित हो सकता था। तीरथ सिंह या TSR सेकंड आप बोल सकते हैं, किससे हैं? बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से आपका हो जाएगा। दूसरा भुवन चंद खंडूड़ी गए हैं, तो ये भी बीजेपी के पार्टी से गए हैं। और भक्त दर्शन गए तो ये कांग्रेस पार्टी से गए, किससे गए हैं? कांग्रेस पार्टी से गए हैं भक्त दर्शन, लिखा हुआ है। सतपाल महाराज भी जो है दोनों व्यक्ति किससे? कांग्रेस से जाते हैं। ये भी आपके किससे जाते हैं? ये भी कांग्रेस पार्टी से जाते हैं। बीजेपी का यहाँ पर 5 बार रह चुका है प्रतिनिधित्व, तो सबसे ज़्यादा बार किसके? भुवन चंद खंडूड़ी के रूप में। दूसरे नंबर पर भक्त दर्शन है। तो आपका पौड़ी संसदीय क्षेत्र का इतिहास आपके सामने ये है। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं अब आपका कहाँ की? हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की। किसकी? हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की। इसको हटाएं। थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। पर्यावरण, सुंदरलाल, वो सुंदरलाल बहुगुणा अलग है, हेमवती नंदन बहुगुणा अलग है। विजय बहुगुणा के ये पिता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहते हैं। हाँ, HNV के कैसे प्रथम मुख्यमंत्री माने जाते हैं, HNV के। दूसरे नहीं, सॉरी, वो तो GB पंत है प्रथम वाला, है ना, यूपी के। लेकिन ये यूपी के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो इनके नाम पर है। ये दूसरे हैं, है ना, ये पौड़ी के निवासी हैं। जबकि सुंदरलाल बहुगुणा भी, सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ के? टिहरी के अखोड़ी गांव के। कहाँ के हैं? टिहरी के अखोड़ी गांव के। जबकि ये कहाँ के हैं? आपके पौड़ी के। तो सुंदरलाल बहुगुणा अलग है, वो पर्यावरण प्रेमी है, ये राजनीति से इनका संबंध हो जाता है। तो इसके बाद अब आते हैं हरिद्वार संसदीय क्षेत्र पे। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की विशेषता क्या है कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र को जो जोड़ा गया है, या जो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र जो अस्तित्व में आया है, तो ये आया है कब? 1977 में। यानी बोल सकते हैं प्रथम आम चुनाव के समय हरिद्वार संसदीय क्षेत्र नहीं था। पहले सिर्फ, अगर हम पहले के इतिहास के अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ 4 ही है। कितनी है? 4। बोल सकते हैं कि 1977 में यह संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। पहली बात, 1977 में यह संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। यहाँ से जो आपके प्रथम सांसद निर्वाचित होते हैं, यहाँ से जो प्रथम सांसद निर्वाचित हुए, इनका नाम है भगवान सिंह राठौर। क्या है? भगवान सिंह राठौर। और लॉजिक लगाना है तो भगवानपुर विधानसभा भी सुना होगा आपने, है ना। तो भगवानपुर विधानसभा SC के लिए आरक्षित है। जबकि भगवान सिंह राठौर यहाँ से क्या है? प्रथम सांसद बनते हैं 1977, यानी आपका 1976 से 80 के बीच में। और ये जो निर्वाचित होते हैं, ये होते हैं भारतीय लोक दल से। किससे? भारतीय लोक दल पार्टी से जो है, ये ना कांग्रेस से बनते हैं ना बीजेपी से बनते। किससे बनते हैं? भारतीय लोक दल पार्टी से बनते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ से सर्वाधिक बार सांसद रहे, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से सर्वाधिक समय तक सांसद रहे, सर्वाधिक समय तक यहाँ से सांसद रहे। अब यहाँ से जो आपका महिलाएं नहीं देखने को मिलती इस सीट पर, इस पर भी नहीं देखने को मिलती है महिलाएं, पौड़ी वाली सीट पर भी नहीं देखने को मिलती है। किस पर? पौड़ी। और अल्मोड़ा वाली भी नहीं देखने को मिलती है। सिर्फ 2 सीटों पर हमें महिलाओं का निर्वाचन देखने को मिलता है, नैनीताल वाली और कौन सी? टिहरी वाली। अभी देखते हैं सारी कंडीशनें क्या क्या, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो जो सर्वाधिक समय तक रहते हैं वो रहते हैं हरपाल सिंह साथी। ये पूरा नाम है इसका, हरपाल सिंह साथी।
सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ से सांसद रहते हैं। कितनी बार ये बनते हैं? ये बनते हैं 3 बार। कितने बार? ये 1996 से 2004 तक लगभग आपके सांसद बनते हैं, बीजेपी के हैं। 3 बार ये यहाँ से जो है सांसद निर्वाचित होते हैं। 3 बार 1996 से 2004 तक। हो सकता है इन्होंने कोई उपचुनाव जीता हो शायद, है ना, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड तो 2 ही का देखने को मिल रहा है ना। लेकिन जो है एक शायद हो सकता है कोई उपचुनाव जीता हो, तो इसलिए इनका टाइम पीरियड यहाँ से क्या 3 बार देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बार हरपाल सिंह साथी रहते हैं। बाद बाकी वर्तमान सांसद कौन है यहाँ से? वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। भाई ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि वर्तमान में कौन है, प्रथम कौन था, दूसरा सबसे ज़्यादा बार कौन रहा, है ना, तीसरा ये सीट अस्तित्व में कब आई है, तो कब आई है 1977 में। अब कौन से बच्चे आपकी? अब चलते हैं अल्मोड़ा में, इसको हटाएं। अब चलते हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र। तो अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र कैसी है? आरक्षित है। आरक्षित है, ठीक है। किसके लिए? एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए? एससी वालों के लिए। क्या ये पहले से ही एससी वालों के लिए आरक्षित थी? पहले नहीं थी, पूर्व में नहीं थी। पूर्व में ये आपकी जो है आरक्षित नहीं थी। तो यहाँ से जो प्रथम सांसद माने जाते हैं, ये माने जाते हैं कौन? प्रथम सांसद। प्रथम सांसद ये माने जाते हैं यहाँ से देवीदत्त पंत यहाँ से निर्वाचित होकर जाते हैं पहली बार। जो किसके हैं? कांग्रेस के हैं। लेकिन किसी कारणवश जो है इस सीट पर उपचुनाव होता है, और उपचुनाव के बाद इसमें जो है उपचुनाव होने पर पहली बार ही उपचुनाव हो जाता है। पूरा 5 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाते अपना, तो उपचुनाव पश्चात जो है इस सीट पर कौन जाते हैं? बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे जो है दूसरी बार यहाँ से निर्वाचित होते हैं या उपचुनाव में। अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि यहाँ से पहला सांसद कौन था? देवीदत्त हो सकता है, देवीदत्त पंत ना जो हो ऑप्शन में, है ना। आपके बद्रीदत्त पांडे हो, तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम आम चुनाव हुआ है तो देवीदत्त पंत यहाँ से निर्वाचित होकर गए कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन किसी कारणवश ये सीट खाली हो गई, देवीदत्त पंत एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो कंडीशन वही बन जाती है एक्सपायर होने वाली, है ना। तो यहाँ से जो है फिर उपचुनाव कौन जीत जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे आपके जीत जाते हैं। तो दोनों व्यक्तियों को आप कंडीशन दोनों को लेके चलना है कि दोनों क्या है? प्रथम बार हो जाएंगे। फिर भी आपके सामने मैंने पूरी कंडीशन रखी हुई। दूसरी विशेषता क्या देखने को मिलती है यहाँ से कि सर्वाधिक बार कौन यहाँ से निर्वाचित होता है? तो सर्वाधिक बार निर्वाचित हुआ, सर्वाधिक बार निर्वाचित हुई, कोई आइडिया है? नहीं। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार हुए हैं जग बहादुर सिंह बिष्ट। कौन है? डिफरेंट नाम है, जग बहादुर सिंह बिष्ट। जग बहादुर सिंह बिष्ट यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा बार, कितनी बार? 4 बार निर्वाचित होते हैं। कितने बार होते हैं? 4 बार निर्वाचित होते हैं। सबसे ज़्यादा बार किसके टिकट पर होते हैं? कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित होकर जाते हैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से जग बहादुर सिंह। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ से एक व्यक्ति है जिसका नाम है बच्ची सिंह रावत। कौन है? बच्ची सिंह रावत। बच्ची सिंह नाम सुना है आपको होगा, जग बहादुर तो मैंने भी नहीं सुना इतना चर्चा, लेकिन बच्ची सिंह को हमने सुना हुआ, ठीक है। तो बच्ची सिंह रावत जो है यहाँ से ये दूसरे सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलते हैं। कितने बार?
नहीं, एक सेकेंड। इसमें जो सबसे ज़्यादा यही है भाई, बच्ची सिंह रावत है भाई सबसे ज़्यादा। बच्ची सिंह रावत, बच्ची सिंह रावत, बच्ची सिंह रावत सबसे ज़्यादा बार, कितना? 4 बार, 4 बार। और जग बहादुर सिंह बिष्ट, सिंह बिष्ट जी 3 बार यहाँ से निर्वाचित होते हैं, 3 बार। और आपके वर्तमान चर्चित व्यक्ति जिनका नाम है हरीश रावत। कौन है? हरीश रावत। हरीश रावत भी इससे जो है 3 बार यहाँ से निर्वाचित होते हैं। तो जग बहादुर सिंह बिष्ट, हरीश रावत यहाँ से 3 बार, और बच्ची सिंह रावत की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है यहाँ से निर्वाचित होकर। अब कौन सा बचा? नैनीताल वाला। कौन सा बचा है? नैनीताल। है अभी तो पहली बार गया जी टमटा, नैनीताल से जो गए, सॉरी अल्मोड़ा से। अजय टमटा नहीं 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 नहीं, और 2-3 बार हो चुका है उनका भी। मैं मेरे माइंड में अजय भट्ट को लेकर चल रहा। अजय भट्ट अभी पहली बार गए हैं। हाँ 2 बार हो चुके हैं ये, 2 या 3 बार ये भी जा चुके हैं। तो वर्तमान में इसको भी लिख देते हैं। वर्तमान में यहाँ से सांसद कौन बने हैं? वर्तमान में सांसद कौन है यहाँ से? अजय टमटा। कौन है? अजय टमटा। अजय टमटा यहाँ से जो है वर्तमान में क्या है? सांसद है। अब बचता है हमारे पास एक नैनीताल वाला। कौन सा? नैनीताल वाला। तो इसको हटाएं। नैनीताल संसदीय क्षेत्र, नैनीताल संसदीय क्षेत्र, नैनीताल संसदीय क्षेत्र। नैनीताल संसदीय क्षेत्र से जो पहली बार सांसद निर्वाचित होकर जाते हैं ये हैं आपके कौन? सी.डी. पांडे। सी.डी. पांडे, सी.डी. पांडे जी हैं ये। पांडे ये आपके 2 बार यहाँ से निर्वाचित होते हैं। 2 बार निर्वाचित होते हैं। किस पे? कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस के टिकट पर आपके जो है सी.डी. पांडे प्रथम बार यहाँ से क्या बनते हैं? प्रथम सांसद यहाँ से बनते हैं नैनीताल संसदीय क्षेत्र से। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से सी.डी. पांडे को कहा जाता है कि जो ये सी.डी. पांडे साहब है, ये सी.डी. पांडे जो ये है आपके जी.बी. पंत जी। कौन है? जी.बी. पंत जी। जी.बी. पंत, गोविंद बल्लभ जो पंत है, पंत के दामाद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दामाद। जी.बी. पंत की जो है दामाद है, और यहाँ से पहली बार जो है निर्वाचित। भाई जी.बी. पंत पहला मुख्यमंत्री है, तो खुद तो इस टाइम पे संसद में जाएगा नहीं, तो अपने ही दामाद को भेज देगा। इतना फ़ायदा हो गया इसका, है ना। तो सी.डी. पांडे। अब यहाँ से दूसरी विशेषता क्या है कि दूसरा सर्वाधिक बार जो यहाँ से सांसद जाता है, ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। एक व्यक्ति है सर्वाधिक बार यहाँ से सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए हो सकते हैं। जो ये आपके सर्वाधिक बार वाले जो डाटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी, ये इन द फ्यूचर बदल भी सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर अगर जैसे आपका अजय टमटा साहब हैं, अगर आगे वो आते हैं तो वो बदल सकते हैं इस सीट को, है ना, सर्वाधिक बार का। लेकिन वर्तमान तक की जो कंडीशन है उनमें हम बात करें तो सर्वाधिक बार जो यहाँ से निर्वाचित होते हैं ये 2 व्यक्ति आते हैं। एक का नाम है कृष्णचंद पंत, कृष्णचंद पंत। एक व्यक्ति है कृष्णचंद पंत, और एक दूसरे व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है करण चंद सिंह बाबा। केसी बाबा नाम सुना होगा आपने, है? सी.डी. पांडे का पूरा नाम वो मुझे भी नहीं आ रहा भी ध्यान, ठीक है, लेकिन सी.डी. पांडे अपने यहाँ। तो ये है आपका केसी बाबा यानी करण, इसका नाम मुझे याद आ गया, करण चंद सिंह बाबा।
चंद सिंह बाबा, बाबा या केसी बाबा आप इनको बोलते हैं। ये दोनों जो निर्वाचित होके जाते हैं तो ये कितना 3-3 बार यहाँ से जो है बनते हैं दोनों व्यक्ति, कृष्णचंद पंत और केसी बाबा जो है यहाँ से 3-3 बार निर्वाचित होते हैं। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बलराज पासी। कौन है? बलराज पासी, बलराज पासी, बलराज पासी। तो बलराज पासी यहाँ से जो है, बलराज पासी भी चुनाव जीते हैं और बलराज पासी जो यहाँ से जाते हैं ये जाते हैं 2 बार। कितनी बार? 2 बार, 2 बार जाते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है एन.डी. तिवारी, एन.डी. तिवारी साहब। तो एन.डी. तिवारी यहाँ से 1 बार सांसद बनते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी भी यहाँ से जो है कितनी बार, ये भी यहाँ से 1 बार सांसद बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 1 बार यहाँ से सांसद बनते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ से वर्तमान सांसद कौन है? वर्तमान सांसद, तो वर्तमान सांसद यहाँ से है अजय टम्टा। कौन है? अजय टम्टा, जो शायद अभी जो है 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं। सॉरी, वो नैनीताल वाले ना, और वहाँ अल्मोड़ा वाले अजय भट्ट। ये अजय भट्ट, अजय टम्टा, इनमें बड़ा हो रह जाता है कई बार। तो जो अजय टम्टा है वो अल्मोड़ा वाले, ये अजय भट्ट है भाई, अजय भट्ट नहीं, नैनीताल को पढ़ रहे हैं, अजय भट्ट है, अजय भट्ट। और अजय भट्ट अभी जो है सिर्फ 1 ही बार हुआ ये भी। कितनी बार? 1 बार। और वर्तमान में जाते ही सीधे इनको मंत्रालय भी मिल गया। कौन सा? रक्षा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री का पद, राज्य मंत्री का जो है इनको पद भी मिल चुका है। किसको? अजय भट्ट को। तो ये थे आपके इसका कोई कंफर्मेशन नहीं अभी, है ना। लेकिन आपको इतना याद रखना है उसको कि ये जो है पहले मूलतः एससी के लिए नहीं थी। ये मूलतः आपका 1977-76 के आसपास का ही है वो, लेकिन उसका क्लियर करूँगा अभी और, है ना। दूसरा, जो आपका नैनीताल संसदीय क्षेत्र है, इस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला, महिला निर्वाचित, तो एक महिला है जिनका नाम है इला पंत। क्या है? इला पंत। इला पंत यहाँ से जो है कितनी बार निर्वाचित, सॉरी प्रथम महिला है जो यहाँ से 1998 के समय पे जो है यहाँ की सांसद देखने को मिलती है। तो प्रथम महिला आपकी हो जाती है इला पंत, जो नैनीताल से एकमात्र, यानी टिहरी को छोड़ दें तो हमारे जो 4 अन्य हैं उनमें सिर्फ नैनीताल ही एक ऐसा है जहाँ से एक महिला गई है। बाद बाकी 3 सीटें हमारी ऐसी अभी तक, कौन सी? अल्मोड़ा वाली, हरिद्वार वाली और पौड़ी वाली, जहाँ से अभी तक एक भी महिला निर्वाचित होकर नहीं गई है। तो इसको मिटाएं। अब आते हैं थोड़ा सा राज्यसभा पे। राज्यसभा पे, राज्यसभा, तो राज्यसभा में हमारे यहाँ से कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। ये 3 वर्तमान में कौन कौन है, कोई बता सकता है? 3 सीटों पे। एक तो है वर्तमान में कौन? नरेश बंसल। कौन है? नरेश बंसल वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। कौन है? नरेश बंसल। और एक है आपके कौन? अनिल बलूनी, अनिल बलूनी, एक है अनिल बलूनी। और तीसरे नंबर के जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये अभी जो है कुछ दिन ही पहले बने हैं। कौन? अजय टम्टा थे यहाँ से पहले, प्रदीप टम्टा, सॉरी अजय ने, प्रदीप टम्टा थे कांग्रेस के लीडर। लेकिन उनकी जगह जो है कार्यकाल ख़त्म होने से यहाँ पर जो निर्वाचित हुई है डॉक्टर कल्पना सैनी, कल्पना सैनी। दूसरा, राज्यसभा में निर्वाचित होकर जाने वाली प्रथम महिला सांसद। तो राज्यसभा के लिए जो प्रथम महिला
वो राज्यपाल थी जी, प्रथम महिला सांसद। तो ये थी आपकी कौन, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, जो प्रथम महिला मेयर भी रह चुकी हैं। कहाँ पर, देहरादून में। तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल, और ये वर्तमान में क्या है, दिवंगत भी है, ये वर्तमान में दिवंगत भी है। तो आपको जो है ये तीनों चीज़ें आपको नोट करनी है। अब आते हैं यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। कैसे? नहीं नहीं नहीं, इनका सीट नहीं होता, इनका ये नहीं रहता कि ये अल्मोड़ा से है या नैनीताल से। ये राज्य के लिए होते हैं और ये जो है राज्य से जाते हैं ना। इनको जो है इनका वैसे ही चुनाव होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है। दूसरा, अब प्रश्न बनता है क्या कि संसद पहुंचने वाली कुल महिलाएं कितनी है? संसद पहुंचने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह, कमलेंदुमती शाह, इला पंत, 3, 4, 5, कितनी हो गई? मैंने क्या बोला, संसद पहुंचने वाली, तो कुल कितनी है? 5। लोकसभा में कितनी गई है? लोकसभा में 3 गई है, ठीक है। 2 कहाँ से गई है? 2 गई है टिहरी से, और 1 इला पंत गई कहाँ से? नैनीताल से। और अगर यही राज्यसभा बोल दिया तो राज्यसभा के लिए कितनी गई है? 2 गई है। कौन कौन सी? कल्पना सैनी वर्तमान में है, मनोरमा शर्मा आपका जो है पूर्व में। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राज्यसभा में प्रथम महिला कौन गई? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। संसद में, लोकसभा में प्रथम महिला कौन गई? कमलेंदुमती शाह, ठीक है। और उसने अगर संसद शब्द बोल दिया तो 5 महिलाएं हैं, लोकसभा में 3 है, और आपका 2 टिहरी से देखने को मिल रही है, 1 यहाँ से। तो ये कुछ दिन पहले जब मैंने एक टॉपिक पढ़ाया तो मैंने यहाँ पर 4 बोला है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कल्पना सैनी नहीं थी, ठीक है। अब ये जो है बदल चुका है, मैंने डाला था उसी दौरान, है ना। तो ये अब बदल चुका है, अब 4 नहीं 5 हो सकता है, इन द फ्यूचर और ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो वर्तमान कंडीशन आपने याद रखनी है। तो चलिए फिलहाल इसको यहीं पे आज समाप्त करते हैं और कल देखते हैं।